हमारे देश ने दुनिया को गांधी और बुद्ध दिए, जिन्होंने सिखाया कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे स्कूलों में बच्चों पर हाथ उठाया जाता है। तो सोचने वाली बात है कि अहिंसा की धरती पर हिंसा इतनी आम कैसे हो गई। चलिए आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं होता। इसका मतलब है मन से, बातों से, किसी भी तरह से किसी को चोट ना पहुंचाना। यही तो हमारी संस्कृति की नींव रही है ना? पर जब बात बच्चों की आती है तो हम ये सिद्धांत अक्सर क्यों भूल जाते हैं? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि डर दिखाने से बच्चे अनुशासन सीखते हैं, या शायद शिक्षकों पर काम का बोझ इतना ज्यादा है, या फिर सही ट्रेनिंग की कमी है? वजह चाहे जो भी हो, सवाल तो वही है, क्या डर सच में सिखाता है या सिर्फ कुछ देर के लिए चुप करा देता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एक थप्पड़ या एक डांट किसी बच्चे के मन पर कितना गहरा और लंबा असर छोड़ जाती है। देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी। डर से बच्चे शायद होमवर्क तो कर लेंगे, लेकिन वो कुछ नया सोचने, कुछ नया करने की हिम्मत खो देते हैं। डर से अनुशासन नहीं आता, सिर्फ खामोशी आती है। ये सोचना कि सजा देने से कोई बच्चा सुधर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा भ्रम है। बच्चों पर होने वाली हिंसा के नुकसान को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। ये सिर्फ एक थप्पड़ या डांट तक सीमित नहीं है, इसका असर बच्चे की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब इस स्लाइड पर जो अंतर दिख रहा है ना, वो सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है हिंसा, जो डर, चिंता और नफरत पैदा करती है, और दूसरी तरफ है अहिंसा, जो प्रेम, विश्वास, क्रिएटिविटी और विकास को जन्म देती है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, एक रास्ता तबाही की तरफ जाता है और दूसरा एक बेहतर भविष्य बनाने की तरफ। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। WHO और यूनिसेफ जैसी दुनिया की बड़ी संस्थाओं की रिसर्च भी यही कहती है। बचपन में झेली गई हिंसा का असर सालों साल रह सकता है और आगे चलकर डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं की वजह बन सकता है। तो अगर ये सब इतना गलत है, तो एक टीचर का असली रोल क्या होना चाहिए? क्या उनका काम सजा देना है या कुछ और? सोचिए, हर बच्चा एक बीज जैसा है, उसमें एक पूरा पेड़ बनने की ताकत है। एक टीचर का काम माली की तरह उस बीज को प्यार से सींचना है, उसे मसलना नहीं। आज दुनिया भर में सिखाने के ऐसे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जहां बच्चों को प्यार और प्रोत्साहन से सिखाया जाता है, डर से नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके समाधान मौजूद हैं, बस उन्हें लागू करने की जरूरत है। लेकिन समाधान की राह में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। भारत में 1 लाख लोगों के लिए एक मनोचिकित्सक भी पूरा नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब किसी बच्चे को या टीचर को भी मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो मदद के लिए कोई है ही नहीं। तो हमें ऐसे समाधान चाहिए जो इस जमीनी हकीकत को ध्यान में रखें। तो रास्ता क्या है? यहाँ एक 5 स्टेप का प्लान है जो वाकई में काम कर सकता है। पहला, हर स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक हो जो बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स सबकी मदद करे। दूसरा, शिक्षकों को खास ट्रेनिंग दी जाए कि वे अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें और बच्चों को बिना गुस्सा किए कैसे सिखाएं। तीसरा, पूरे समाज में ये जागरूकता फैलाई जाए कि बच्चों को मारना पीटना गलत है। चौथा, क्लासरूम में सजा की जगह इनाम और प्रोत्साहन का इस्तेमाल हो। और पांचवां और सबसे जरूरी, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका सख्ती से पालन हो। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये लाइन हम सब ने सुनी है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। बच्चों की सुरक्षा का मतलब सिर्फ उनका भला करना नहीं है, इसका मतलब है हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित करना। क्योंकि एक डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा एक मजबूत भविष्य की नींव नहीं रख सकता। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं? डर और घुटन से भरा या प्यार, हिम्मत और आत्मविश्वास से भरा? चुनाव हमारा है और यह फैसला आज ही करना होगा।